बुद्धि में केवल और केवल एक ही तुष्टिकरण भरा हुआ है कि अपने आप को शोषित दिखाओ और सरकार से लाभ पाओ। तो ये गलत है। अगर लाभ सरकारों को देना है तो उन्हें दो जिन्हें वास्तविकता में ज़रूरत है। जाति के आधार पर तय थोड़ी कर सकते हो। इस देश के अंदर जो संविधान के अंदर इतनी सारी कमियां हैं उसको ठीक करना ज़रूरत था, वहाँ पर यूजीसी ला के दे दिया। इस देश को हिंदू राष्ट्र अखंड भारत बनाने की बात कर रहे थे और लाने की बात कर रहे थे कि जो पाकिस्तान के बगल में जो बलूचिस्तान है वो लेकर आएंगे, लेकिन यूजीसी ला करके मर दिया। बहुत ज़्यादा गलत है। और इसका जो विरोध है ना, ऐसा नहीं है, इस यूजीसी के अंदर में जो आते हैं वो लोग भी इसका विरोध कर रहे हैं। नहीं भाई, हमें नहीं ज़रूरत है ना, हमें भाईचारे की ज़रूरत है। हमें अभी इस टाइम बांग्लादेश की स्थिति देख करके ऐसी सिचुएशन भारत में ना हो सके, क्योंकि ये जिहादी आज के समय में क्षत्रिय है, ब्राह्मण है और भी हमारे भाई हैं, वो भी गरीब हैं, उन्हें भी दो ना। कौन रोक रहा है? आप टैक्स हमसे ले रहे हो, वोट हमसे ले रहे हो और तिरस्कार किसका कर रहे हो? हमारा। क्यों भाई? आप सबका साथ सबका विकास नारा लगाते हो तो ये धराशायी है फिर तो नारा। मैं एक ही बात कहूँगा, जो लोग बार बार जातिवाद, ब्राह्मणवाद, ठाकुरवाद की बात करते हैं और जातिवाद चिल्लाते हैं, वो सरकारों से जाके क्यों नहीं पूछते हैं कि जो हमारे जेब में आधार कार्ड है और जब हम अपना स्कूल का फॉर्म भरते हैं या हम कोई भी परीक्षा देने जाते हैं तो वहाँ अपनी जनरल कैटेगरी और अपनी कैटेगरी को क्यों फिल करते हैं? सरकारों से मांग करो ना, बंद करो। ये 365 जातियाँ तुमने संविधान में बनाई हैं, कहाँ ब्राह्मण ने बनाई है? ये तो सरकारों ने बनाई है जातियाँ। लिखवा दो सबके नाम के आगे भारतीय। क्या दिक्कत है? हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम तो गर्व से लिखेंगे हम भारतीय हैं और कहते हैं और कहते रहेंगे। मिटा दो, क्या दिक्कत है? लेकिन अगर आप ये कहोगे कि ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, ठाकुरवाद मुर्दाबाद, तो हम ताल ठोक के कहते हैं जिसको लगता हो आ जाओ। क्योंकि अगर तुम अपनी जय करोगे और दूसरे को मुर्दाबाद करोगे तो फिर टकराव होगा और पूर्ण रूप से होगा। इस देश के अंदर जो संविधान के अंदर इतनी सारी कमियां हैं उसको ठीक करना ज़रूरत था, वहाँ पर यूजीसी ला के दे दिया। इस देश को हिंदू राष्ट्र अखंड भारत बनाने की बात कर रहे थे और लाने की बात कर रहे थे कि जो पाकिस्तान के बगल में जो बलूचिस्तान है वो लेकर आएंगे, लेकिन यूजीसी ला करके मर दिया। इतना बड़ा झेर ला दिया। जिस कॉलोनी में, जिस मोहल्ले, जिस गांव के अंदर जहां पर हम सातों साथ पता नहीं कितने सालों, हज़ारों सालों से साथ रह रहे हैं, वहाँ साथ लेना लोगों का आफत हो गई है। हम लोग कल परसों में शादी पे बैठे हुए थे तो वहाँ पर जाटव समाज, वाल्मीकि समाज, गटरिया समाज, बनिया, गुजर समाज की शादी थी। सारे बैठे हुए थे और पता ही नहीं चल रहा था उस टेबल पे, जो वहाँ पर 2 टेबल लगी थी राउंड टेबल, पता ही नहीं चल रहा था कौन किसके गिलास में पानी पी रहा है। और वहाँ पर यूजीसी आकर फेंक दिया। अगर उतने ही 2 टेबल की अगर जगह पर हम यूजीसी जातिवाद छेड़ देते ना तो वहीं पर ही प्लेट फोड़ा फोड़ी जाती एक दूसरे की टांट पर। ऐसा तो झेर ला करके छोड़ दिया सरकार ने हमारे बीच में। चाहती क्या है सरकार? सबका साथ सबका विकास कहने वाली सरकार है। फिर ये बंटवारे का काम क्यों कर रहे हैं? अब ब्राह्मणवाद जिंदाबाद हुआ ना, अब राजपूत समाज भी जिंदाबाद होगा, वाल्मीकि समाज भी जिंदाबाद होगा। अब अरे हर समाज अपना जिंदाबाद करेगा। फिर इलेक्शन के समय में वोट कैसे लोगे आप? किसकी जिंदाबाद करके करो? अगर तुमने राजपूत समाज जिंदाबाद करा तो वाल्मीकि समाज नाराज हो जाएगा, वाल्मीकि समाज जिंदाबाद करा तो भैया आपको बनिया समाज बुरा मान जाएगा। किसका वोट लेने जाओगे आप सरकार से? पूछो ना। वोट बटोरने के चक्कर में जो फूट डालने की साजिश की है बीजेपी ने, ये कहीं ना कहीं गलत है। बहुत गलत है, बहुत ज़्यादा गलत है। और इसका जो विरोध है ना, ऐसा नहीं है, इस यूजीसी के अंदर में जो आते हैं वो लोग भी इसका विरोध कर रहे हैं। नहीं भाई, हमें नहीं ज़रूरत है ना, हमें भाईचारे की ज़रूरत है। हमें अभी इस टाइम बांग्लादेश की स्थिति देख करके ऐसी सिचुएशन भारत में ना हो सके, क्योंकि ये जिहादी जो भारत की कॉलोनी, मार्केट, मंडी में हर जगह पे बस चुके हैं, ठीक है, भारत की नसों में घुस चुके हैं। आए दिन रविदास जी की यात्रा निकल रही थी, भगवान रविदास जी की यात्रा जा रही थी, वहाँ पर पथराव हो गया। कभी अंबेडकर जयंती जाएगी तो वहाँ पर भी पथराव होगा। अगर नहीं हुआ तो अभी होगा, क्योंकि दलितों को कितनी बेरहमी से मारा रहा है। उस पर वहाँ पर ये जो दलितों के जो वो बनते हैं ना कि वो मैं दलितों का वो सम्राट हूँ, मैं फलाना ठिकाना, जैसे वो चंद्रशेखर रावण, केवल रावण ही बोलो उसको, ठीक है, जयचंद, उस बंदे ने उसके ऊपर नहीं बोला। दलित समाज की बच्ची का बलात्कार हुआ, 3.5 साल की बच्ची का, एक जिहादी ने करा। उसको पता लगा एक जिहादी ने करा, गर्दन की हड्डी तोड़ दी, वहाँ पर वो चुप हो गया, पीछे हो गया। धौज, फरीदाबाद, एक साक्षी नाम की लड़की को 42 चाकू, आपको पता, उसकी माँ से मिलने के लिए रात को गया था, जब हमारी आस्था माँ जी ने बोला, दलित समाज से थी। मारने वाला कौन था? जय भीम, जय मीम। जो जय भीम बोलता है ना वो यहाँ पर है, जो मीम बोलता है ना, बात साले मिक्स भेजो तुम लोग, घटिया हो तुम लोग। मीम कैसे हो जाएगा भीम? भीम कैसे मीम हो जाएगा? हम जय श्री राम बोलेंगे, हम भीम थोड़ी ना बोलेंगे। उसके बाद आधार कार्ड पे एक ही बाप का नाम तो लिखा, 2 बाप का नाम थोड़ा लिख के घूमेंगे यार। तो ये दोगलापन छोड़ दो। बहुत दयनीय स्थिति हो जाएगी भारत देश के अंदर।
नारे लगाए जा रहे हैं ब्राह्मणवाद से आज़ादी, अगर विरोध करना भी है तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया, सुप्रीम कोर्ट का करना चाहिए, सरकार का करना चाहिए, ब्राह्मण को टारगेट क्यों किया जा रहा है? एक कुत्ता था जेएनयू के अंदर, एक कुत्ता जो कह रहा था अफजल हम शर्मिंदा हैं, ठीक है, मेरा बाप जिंदा है, मतलब कि हम तो उसके बाप ही हैं, इस देश के हिंदुस्तानी सनातनी सारे उसके बाप हैं। अफजल हम शर्मिंदा, तेरे कातिल जिंदा, ऐसे करके बोला था। भारत तेरे तोड़ेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सबको 15 फुट ज़मीन के अंदर गाड़ने का मन करता है। वो कुत्ता दोबारा पहुंच गया जेएनयू में, वो डबली गैंग। अब डबली गैंग मैंने जब देखी, अब आप समझना पत्रकार महोदय, अब आप समझो डबली गैंग क्या कह रहा है। मैं अपनी माता जी के साथ देख रहा हूँ तो मेरी मम्मी पता क्या कह रही है, इसमें आदमी कौन है और लड़की कौन है, आदमी कौन है, नारी कौन है, मर्द कौन है, मेरी मम्मी को ही समझ नहीं आ रहा। जो लड़का है ना वो लिपस्टिक बिंदी लगा के कान के बुंदल डाल करके डबली बजा रहा है, समझ रहे हो। लड़की लड़के कपड़े पहन करके फटे पुराने पता नहीं क्या 15-20 जगह से टी शर्टें फाड़ रखी हैं, वो ढपली बजा रही है। और उसके बगल में एक लड़का खड़ा हुआ है लिपस्टिक बिंदी लगा करके झुमके उमके पहन करके, आज़ादी आज़ादी। कौन सी आज़ादी चाहिए भाई, भाई कहाँ जाने के लिए आज़ादी चाहिए तेरे को। और कह रहा है कि भाई ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, राजपूत समाज के लिए भी कुछ बोल दिया। एक बार मिलना, अगर मैं कह रहा हूँ अगर माँ का दूध पिया तो मिल, वैसे तो तुमने साले चर से गांजा पिया है, मिल तो सही, सामने आमने करो तो सही। तुम लोग मिलते तो यही नहीं। हमने तो टाइम, हमने चैलेंज दे रखा है इनको। ऐसी इनकी कौन सी आज़ादी पर रोक लगा रखा है? कोई आज़ादी पे नहीं, पता नहीं किसी ब्राह्मण ने कील वाला फट्टा इनके बजाया होगा, उसका दर्द निकल रहा है। ये टुकड़े टुकड़े गैंग वाले हैं, ये जेएनयू गैंग वाले हैं, ये लुटियन जोन गैंग वाले हैं। भारत के जो नसों में जो दीमक होती है ना, ये उस गैंग के लोग हैं। जयचंद समझते हो, ये पहले भी होते थे जब बड़े बड़े योद्धा लड़ रहे थे। बड़े बड़े योद्धाओं ने अपने बच्चे, अपने परिवार, अभी 15-15 मिनट में मेरी औरत गई, मेरी माँ गुजर गई, मेरे ये हो गया, योद्धा लड़ रहे थे, ऐसे सूचनाएं आती थी। आज मेरी बेटी चलेगी, आज मेरी बेटी का होगा, तब भी योद्धा घर वापसी नहीं आए। और ये वाले घटिया मानसिकता के लोग इस देश के अंदर पल रहे हैं और समाज नपुंसकता को देख रहा है। वो दो रुचि और वो जो मेगा लड़की है, कहाँ है वो समाज जो यूँ बोलता है मैं 1000 करोड़ का आदमी, मेरे 50 किले, मैं ये दो पाउडर वाली बॉडी बना के हवाबाजी करनी है इनको। समाज की दो बेटियों को थ्रेट दे रहे, जान की दे रहे, सारे कीड़े मकोड़े। हमने ले रखा चैलेंज, ना मैं ब्राह्मण हूँ, ना मैं राजपूत हूँ, ना मैं गुजर हूँ। मेरे से आगे मिल लो, कहाँ मिलना है, साढ़े टाइम तुम्हारा, जगह तुम्हारी, मिल लो ना। 3 दिन हो गए चैलेंज करते हुए। कोई भी एक बंदा चैलेंज, अब हमारा चैलेंज ले, हमारे, मैं कह रहा हूँ 2-2.5 किलोमीटर तक दौड़ा करके मारेंगे और गिर भी जाएगा ना 1 किलोमीटर तक, खड़ा करेंगे, अब दौड़ और मारेंगे दौड़ा करके। इनको बताते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे कैसे होता है को। ये कुत्ते के पिल्ले जहां पर भी मार्केट कॉलोनी भारत की कहीं पर भी हैं, ठट्टे बजाओ ढंग से। कलावा देखकर मार रहे हैं, पत्रकार को भी मार रहे हैं, पत्रकार भी सुरक्षित नहीं है। ले मैं अकेला खड़ा हूँ यहाँ पर, कोई मेरे को हाथ लगा दे। मैं कह रहा हूँ 100-200 बंदे आ जाए, मेरे को कोई हाथ भी लगा दे, कोई लगा तो दे, कॉलर पे भी हाथ लगा दे मेरे को। ये ना ये फेंक के मारूंगा रिक्शे पिक्से सब, ये गाड़ियों में घुसेड़ दूंगा इनके टायरों के बीच में। ऐसी किसी को कलावा देख के कोई मार देगा, कुत्ता बना दूंगा, कुत्ता। ऐसा नहीं है, देश में अभी भी लड़ने वाले लोग हैं। यहाँ चिल्ली पटेटो मोमोज खाने वाली नस्ल नहीं है हमारी। कभी फरीदाबाद आओ, कभी बल्लमगढ़ पलवल आओ, बताएंगे कैसी नस्ल है हमारी, पता लग जाएगी हमारे बारे में। हमारी कॉलोनी में भी कोई घुस जाए ना तो हाथ गिरा दे, हमारी घर की औरतें बहन बेटियाँ थाना चौकी से नहीं डरते। हमने सब पता है कि जेल में कैसे खाना खाना है, कैसे खड्डी में बैठना है, कैसे सोना है, कैसे उठना है, सारा प्रोटोकॉल पता है। इस देश को ना गद्दारों ने नहीं आजाद करवाया, कोई लड़े थे इस देश के लिए हमारे पूर्वज। महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, संभाजी महाराज, पृथ्वीराज चौहान जैसे लोग लड़े थे, घास की रोटी खाई थी। और ये कोड़ी के कुत्ते बिल्ली, चरस गांजा ड्रग्स हीरोइन पीने वाले हमारी बहन बेटियों को करेंगे। भाई साहब हाथ जोड़ के विनती है, अगर मर्द हो तो मर्द की औलाद बताओ। अगर तुम लोग बिल्कुल वही हो ना, सारे जंगल में झाड़ियों में जा करके गंद कर्म करना, उसकी औलाद हो, उसकी औलाद बताओ। आधार कार्ड पे एक बाप का नाम लिखा है तो सही बोलना सीखो, सच बोलना सीखो। इस भारत माता का उगावान खा रहे हो तुम लोग। ईरान, इराक, क्या कहते हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश का उगावान नहीं खा रहे, भड़ुओ तुम लोग। नहीं, ब्राह्मणवाद से आज़ादी चाहिए क्यों? ब्राह्मणों ने किया इनके लिए तो बताओ। कह रहे पानी नहीं पीने दिया। नहीं, पानी तो अभी 70 साल जब से देश आज़ाद हुआ प्यासे रह रहे हैं क्या? आपको समझना होगा ना, पानी किसने नहीं पीने दिया। 70 साल 75 साल हो गए देश को आज़ाद हुए, उससे पहले अंग्रेज़ों का शासन था।
उससे पहले मुगलों का था। ये जब से प्यासे ही मरे हैं आज तक, इनको बुद्धि नहीं है। मैं कहता हूँ सरकारों को कि आरक्षण बंद करके इनको बुद्धि आरक्षण देना चाहिए, क्योंकि इनकी बुद्धि में केवल और केवल एक ही तुष्टिकरण भरा हुआ है कि अपने आप को शोषित दिखाओ और सरकार से लाभ पाओ। तो ये गलत है। अगर लाभ सरकारों को देना है तो उन्हें दो जिन्हें वास्तविकता में ज़रूरत है। जाति के आधार पर तय थोड़ी कर सकते हो। आज के समय में क्षत्रिय है, ब्राह्मण है और भी हमारे भाई हैं, वो भी गरीब हैं, उन्हें भी दो ना। कौन रोक रहा है? आप टैक्स हमसे ले रहे हो, वोट हमसे ले रहे हो और तिरस्कार किसका कर रहे हो? हमारा। क्यों भाई? आप सबका साथ सबका विकास नारा लगाते हो तो ये धराशायी है फिर तो नारा। इसलिए प्रोटेस्ट क्यों नहीं करता कि सबके लिए एक ही इक्वल राइट्स हो, सबके लिए एक ही चीज़ हो? मैं एक ही बात कहूँगा, जो लोग बार बार जातिवाद, ब्राह्मणवाद, ठाकुरवाद की बात करते हैं और जातिवाद चिल्लाते हैं, वो सरकारों से जाके क्यों नहीं पूछते हैं कि जो हमारे जेब में आधार कार्ड है और जब हम अपना स्कूल का फॉर्म भरते हैं या हम कोई भी परीक्षा देने जाते हैं तो वहाँ अपनी जनरल कैटेगरी और अपनी कैटेगरी को क्यों फिल करते हैं? सरकारों से मांग करो ना, बंद करो। ये 365 जातियाँ तुमने संविधान में बनाई हैं, कहाँ ब्राह्मण ने बनाई है? ये तो सरकारों ने बनाई है जातियाँ। लिखवा दो सबके नाम के आगे भारतीय, क्या दिक्कत है? हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम तो गर्व से लिखेंगे हम भारतीय हैं और कहते हैं और कहते रहेंगे। मिटा दो, क्या दिक्कत है? लेकिन अगर आप ये कहोगे कि ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, ठाकुरवाद मुर्दाबाद, तो हम ताल ठोक के कहते हैं जिसको लगता हो आ जाओ। क्योंकि अगर तुम अपनी जय करोगे और दूसरे को मुर्दाबाद करोगे तो फिर टकराव होगा और पूर्ण रूप से होगा। क्योंकि हम तैयार हैं, हमने बलिदान दिया है, हमारे पूर्वजों ने सर्वस्व भारत की अखंडता और संप्रभुता के लिए दान कर दिया और आप हमसे ही उलझ रहे हो, हमें मुर्दाबाद कह रहे हो। आप एक बात बताओ, अगर हम ही नहीं रहेंगे तो आरक्षण किस बात का फिर लोगे? आरक्षण आप किससे शोषित होने का ले रहे हो? आप हम ही से शोषित होने का ले रहे हो और हम ही को जब मुर्दाबाद कह रहे हो तो आरक्षण को छोड़ दो ना। आप बौद्ध धर्म को स्वीकार कर रहे हो, ईसाई धर्म को स्वीकार कर रहे हो, तो आरक्षण क्यों ले रहे हो? छोड़ो ना आरक्षण। आपको आरक्षण चाहिए हिंदू के नाम पर, शोषित वंचित के नाम पर, और लेकिन धर्म भी छोड़ना है, गाली भी देनी है, तो ये सब नहीं चलेगा। टैक्स हम देंगे, वोट हम देंगे और उसके बाद हम अपने बच्चों को मुकदमे लगवा के बंद करवाएंगे। रियासत तुमने ले ली, तुमने ज़मीनें एक्वायर कर ली, तुमने बड़ों को SC/ST एक्ट लगा के, कानून कानून लगाकर रोक दिया, उसके बाद हमारे बच्चों को UGC एक्ट लगाकर आप रोक रहे हो। चाह क्या रहे हो? हम स्पष्ट कहते हैं कि अगर आप कानून बना रहे हो तो समान नीति का बनाओ ना, शिक्षा को समान नीति में लाओ ना। जब एक देश और एक कानून हो सकता है और एक देश में एक बार चुनाव होने की बात हो सकती है तो पूरे देश के अंदर शिक्षा बोर्ड एक करो ना, शिक्षा बोर्ड को एक करो, शिक्षा की नीति को एक करो। आप शिक्षा में विभाजन कर रहे हो, जाति के आधार पर भेदभाव कर रहे हो। आज UGC को आप लाके OBC को UGC के साथ में समर्थन करवा रहे हो। वही OBC वाला व्यक्ति आज UGC का समर्थन करेगा और कल कॉलेज से बाहर आएगा, वही SC/ST एक्ट का मुकदमा OBC के ऊपर लगाएगा। तो कहाँ आपने एक कर लिया किसी को? बटोरने के लिए छात्रों में फूट डाली जा रही है। नहीं तो वोट छात्रों के राजनीति करके आप बटोरोगे? छात्रों से ही वोट बटोरे जाएंगे। इस देश का संविधान समानता की बात करता है। संविधान मतलब सबका विधान, तो ये सबका विधान है क्या? ये तो सर्वनाश है। आप एक तरफ एक से सब कुछ लेके और उसी को बर्बाद कर दोगे। बताओ ना, हमारे देश में हमने कब अत्याचार कर दिया? अगर आप 5000 पहले सालों की बात कर रहे हो तो आज अपने बाप दादाओं से पूछो जाके। आज जो तुम्हारे घर मकान है ना, वो भी हमारे ही बाप दादाओं के दिए हुए हैं। सरकारों ने अपने घर से लाके नहीं दिए, रियासत हमने दी है, रजवाड़े हमने दिए, तब जाके घर और मकान बना था तुम्हारा। आज तक हमने तुम्हारी एक भी काले कानून का विरोध नहीं किया। हम ही वो लोग हैं, हमने ही संविधान को समान रूप से स्वीकार किया था। क्यों? तुमको अधिकार मिले। अधिकार का मतलब ये थोड़ी है कि आप सबका प्रतिकार करोगे। प्रतिकार करने का अधिकार संविधान दे रहा है क्या? अगर आप अंबेडकर जिंदाबाद बोलोगे हमें कोई दिक्कत नहीं, ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद बोलोगे तो टकराव होगा, ठाकुरवाद मुर्दाबाद बोलोगे तो तलवारों से हमने इतिहास को रचा और दोबारा रचेंगे। क्योंकि हमने जो भी रियासत दी है वो एक कानून के आधार पे दी है। अगर सरकारें उस कानून को नहीं मान रही हैं रियासत विलय के समय का, तो फिर हम कौन से कानून को मानेंगे? ये तो ज़बरदस्ती कानून थोप के हमारी आवाज़ों को बंद किया जा रहा है। अब अपनी आवाज़ उठाना भी अधिकार नहीं है क्या जनता का? अगर अधिकार जनता का नहीं है तो ये लोकतंत्र का धर्मशाला बंद करो। फिर क्यों लोकतंत्र के नाम पर धर्मशालाओं को चला रहे हो? राजनेताओं की छलकपटी राजनीति को बढ़ावा दे रहे हो। ये राजनीति बंद होनी चाहिए। लोकतंत्र, संविधान, समान अधिकार है तो उसको पारित करो। एक देश एक कानून बनाओ, और अगर एक देश कानून है तो सबको
आर्थिक आधार पर आरक्षण देने का काम करो, जाति के आधार पर बंद करो। देश के अंदर जाति के आधार पर विभाजन करने वाले नेता कान खोल के सुन ले, वक्त करवट लेगा, तख्त भी बदलेगा, ताज भी बदलेगा, और गद्दारों तुमको भी बताने का समय आएगा, याद रखना।